नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, अरे इनकी समझ में तो कलंदर नहीं आया। मौला मौला अली, हैदर 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 मौला अली अली मौला अली, अली मौलाना अली, अली अली मौला अली, अली मौलाना अली, मौला 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 अली अली मौला, मौला 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 अली अली मौला। तुम्हारे नाम को सुन कर के आज तक मौला, तुम्हारे नाम को सुन कर के आज तक मौला, तुम्हारे नाम को सुन कर के आज तक मौला लरज़ रहे हैं ये कुफ़ार। हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, मौला 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 अली अली मौला, मौला 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 अली अली मौला। नबी की नींद पे कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी की नींद पे कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी की नींद पे कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी से है ये तेरा प्यार। हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, मौला 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 अली अली मौला, मौला 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 अली अली मौला। अदुए दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, अदुए दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, अदुए दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, है हर कदम पे मददगार। हैदर कर्रार, मौला 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 अली अली मौला, मौला 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 अली अली मौला, अली अली मौला अली, अली मौलाना अली, अली अली मौला अली, अली मौलाना अली, मौला 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 अली अली मौला, मौला 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 अली अली मौला, मौला 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 अली अली मौला। तुम्हारे नाम को सुन कर के आज तक मौला, तुम्हारे नाम को सुन कर के आज तक मौला, तुम्हारे नाम को सुन कर के आज तक मौला लरज़ रहे हैं ये कुफ़ार। हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, मौला 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 अली अली मौला, मौला 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 अली अली मौला। नबी की नींद पे कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी की नींद पे कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी की नींद पे कर दी नमाज अपनी फिदा, नबी से है ये तेरा प्यार। हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, मौला 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 अली अली मौला, मौला 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 अली अली मौला। अदुए दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, अदुए दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, अदुए दीन से क्यों मैं डरूं वो मेरे हैं, है हर कदम पे मददगार। हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, मौला 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 अली अली मौला, मौला 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 अली अली मौला। घटाए कैसे कोई आपकी फजीलत को, घटाए कैसे कोई आपकी फजीलत को,
घटाए कैसे कोई आपकी फजीलत को, है आप हक के अलमदार, है आप हक के अलमदार। हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। मौला 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 अली अली मौला, मौला 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 अली अली मौला, अली अली मौला अली, अली मौला अली, अली अली मौला अली, अली मौला अली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लहो कलम तेरे हैं, ताजदारी खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है रोज रब से। मैं यही दुआ फरमाता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अभी, और मुझे यकीन है कि वो ही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्मे नबूवत की आवाज को बुलंद करना, और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार आए हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। हुसैन पाक के सदके से हम सब पे करम मेहरबानी फरमाए। शोदाए करबला के सदके से जितने लोगों की मुश्किलें हैं अल्लाह ताला इस मुहर्रम के महीने के वसीले से सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए और दुखों को दूर फरमाए। बहुत बड़ी तादाद में सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे हजारों का एक जमे गफीर है, या वो आस्ताना अलिया कल सईदा हो, या मरकजी दरबारी अलिया बुलावड़ा शरीफ हो, हफ्ता हो, या जुमरात या बुध हो, या इतवार, जहां बैठते हैं एक लोगों का एक जमे गफीर होता है। इस यकीन इस अकीदे से बैठते हैं कि जिसे खुदा बुलाना भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना भेजना चाहे वहां से उसे कोई ला नहीं सकता। हर इंसान एक दर्द लेके आता है, एक दुख लेके आता है, एक गम लेके आता है। उसके सीने के अंदर एक दर्द होता है, गम होता है, एक तकलीफ होती है। उस गम के साथ साथ इंसान जब आता है तो उसकी सोचों का, उसके ख्यालात का, उसके दिमाग को या दिल का इज़ार जो होता है, जो अंदर की जंग होती है, उस पे जितना वो कंट्रोल कर लेता है, जितना उस पे हाथ दबा लेता है,
इतना ज्यादा उसमें करम और मेहरबानी हो जाती है। क्योंकि जब इंसान किसी दुनियादारों की तरफ चलता है, डॉक्टर की तरफ चला गया, हकीम की तरफ चला गया, तबीब की तरफ चला गया, किसी बाजार चला गया, किसी शहर चला गया, दुनिया की मुख्तलिफ इंसानी ख्वाहिशात की तरफ चला गया, तो उसको रोकने में कोई कुव्वत काम नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया है। लेकिन बाइन इसी तरीके से जब इंसान अल्लाह वालों की दहलीज की तरफ चलता है या अल्लाह वालों की तरफ चलता है, तो उसको रोकने में एक बड़ी कुव्वत आ जाती है, और वो कुव्वत शैतान की होती है। क्योंकि रब तो बहुत मेहरबान है, वो एक मेहरबान माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदू से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है इंसान, तेरा पैदाइशी दुश्मन जो है वो शैतान है। इंसानियत का दुश्मन जो होता है वो शैतान होता है। और शैतान के मुख्तलिफ हीले तरीके वजुवात होती हैं, उसकी अलामात कहीं जाहिर होती हैं और कहीं बातन में होती हैं। अब जाहिर और बातन में फर्क ये होता है कि बहुत सारी अलामात जो होती हैं वो जाहिर में, शायद आपको ऐसा बंदा को मिले जिसके अंदर शैतान हो, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है वो दिमागों के अंदर वसवसे डालते हैं, उनमें से शैतान जिन भी होते हैं और शैतान इंसान भी होते हैं। शायद वो इस अंदाज से आपको रोकना चाहे, क्योंकि शैतान के पास बहुत बड़े दलाइल हैं। करबला का वाकया हमें इस चीज की दलील देता है कि सरे हुसैन था, अहले बैत थे, हुजूर की औलाद थी, हुजूर की नस्ल थी, लेकिन शैतान और इक़्तिदार और ज़ाहिरी लालच और हवस ने इस तरह आंखों के अंदर पट्टी बांधी कि उन्हें सरे हुसैन भी नजर नहीं आया। इसलिए जब इंसान अल्लाह वालों की तरफ चलता है तो फिर शैतान की कुव्वत उसे ताकत देना शुरू कर देती है, उसे रोकना शुरू कर देती है, चाहे वो किसी इंसान की सूरत में हो या किसी जिन्नात की सूरत में हो। जब इंसान इन दोनों चीजों पे अपना कंट्रोल कर लेता है और ये यकीन कर लेता है, हाँ तू 100,000 मर्तबा मेरे दिल के अंदर वसवसों का तू माला जपता रहा, लेकिन मैं जरूर खुदा के बंदे के पास जाऊंगा और मैं तेरी बात पे यकीन नहीं करूंगा। यकीन कीजिए उसी वक्त उसकी मर्ज भी चली जाती है और उसकी मुराद भी पूरी हो जाती है, उसकी मुश्किल भी आसान हो जाती है। लेकिन जब इंसान अंदर से कमजोर होता है, आप अक्सर देखते हैं चोरी उन्हीं घरों की होती है जिनके ताले खुले रह जाते हैं। जब इंसान अपने दिल के ताले को खोलता है तो फिर वहां शैतान दाखिल होकर उसके अकीदे को, उस चीज को खराब करता है। जब इंसान ऐनल यकीन के साथ, पूरे यकीन के साथ कहता है नहीं मैं अल्लाह वालों की दहलीज पे जाऊंगा और रब जरूर वहां से मुझ पे करम करेगा, मैं वफा भी करूंगा, मैं प्यार भी करूंगा, मैं इज़ारे अकीदत भी करूंगा, फिर इंसान कभी खाली दामन लौट के वापस नहीं आता है। और जब इंसान ये सोचता है कि खाली मैं वहां जाऊंगा और मैं अपने दर्दों तक ही महदूद रहूंगा, अपने गमों तक ही महदूद रहूंगा। मरीज की बहुत कम उम्र होती है, लेकिन मुरीद की उम्र जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि उसकी निस्बत जो है वो मैशर के बाद भी सलामत रहती है। क्योंकि हदीस का मफहूम है कि जिससे दुनिया में तुम मोहब्बत करते हो बरोज़ हशर उसकी सबसे उठाया जाएगा। इसलिए इंसान जब मुरीज बन के सोचता है कि मेरी मर्ज है, मेरी तकलीफ है, मेरा दुख है, मेरा गम है, तो मैं मरीज हूँ, मैं मर्ज लेकर आया हूँ, तो फिर इंसान की मर्ज बहुत छोटी होती है, वो कभी भी खत्म हो जाती है। लेकिन मुरीद जो है वो मर्ज भी से भी शफा पा लेता है और साथ में मुराद भी पा लेता है। इसलिए आप जब अपने घर से चलें,
चाहे किसी भी मर्ज व तकलीफ के अंदर हूं, दर्द व तकलीफ के अंदर हूं, खाली मर्ज तक अपने तक महदूद ना रहा करें, बल्कि इस हद तक महदूद रहा करें, हाँ मैं मर्ज में तो गिरफ्तार हूं, मुझे जिन्नात, जादू, सहर या बीमारी, कैंसर, फालज या किसी मूजी मर्ज ने पकड़ रखा है, लेकिन मैं मर्ज तक नहीं महदूद हूँ, मैं मुराद तक महदूद हूँ, मैं वफा तक महदूद हूँ, मैं मोहब्बत तक महदूद हूँ, मैं प्यार तक महदूद हूँ, मैं अकीदत तक महदूद हूँ। फिर वो इंसान कभी गिरा नहीं करता। और करब बला का जो दर्स है, हुसैन पाक का जो सबक है, हमें उन्होंने वहां तो बीमार जैनुल आबदीन भी थे, लेकिन वो मर्ज तक नहीं थे, अपने गमों तक नहीं थे कि मैं गमों में कितना चूर हूं, कितना तकलीफ में हूं, वो वफा तक मौजूद थे। और वफा वालों का कभी ना तो सर झुकता है और ना वफा वाले कभी मिट सकते हैं, हमेशा वही मिटते हैं जिनके दिलों के अंदर बेवफाई होती है। इसलिए आप आते हैं अल्लाह वालों की दहलीज पे, बड़े सरकार की मजार पे, बस अपने दिल को समझा लें, मुझे इस दहलीज से मोहब्बत है। जरा सा ये कहने से कुछ होता नहीं है, अपने दिल को समझाने से कुछ होता नहीं है। और ये मोहब्बत का रिश्ता ही शफा में इंसान के दिलो दिमाग को तब्दील कर रहा है। मैं देख रहा हूँ एक बुजुर्ग 1 साल से फालज, आप जानते हैं कि फालज की एक ऐसी मर्ज है कि वो इंसान को उम्र भर के लिए लग जाती है, और वो इंसान आधा जिस्म उसका जिंदा और आधा बेजान होता है। वो मनसेरा से आए हैं और व्हील चेयर पे थे, और 6 दम उन्होंने 6 दम कराए। ये रिपोर्टें, ये सारी चीजें मौजूद हैं। और आपकी मुराद, मरीज, मर्ज, मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता आपको बता रहा हूं। 6 दमों के बाद अपने दिलो दिमाग के अंदर मैंने पूछा, तो ये कहने लगे सरकार मैं जरूर बीमार हूं, मुझे तकलीफ में मौजूद हूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे अकीदत है। बस ये रुक कर आप देखें, मुझे आपसे मोहब्बत है। बस वो लफ्ज इतना प्यारे अंदाज से बोला गया कि फिर वो हाथ उठने के लिए रहे नहीं। मैंने कहा अगर तुम्हें मुझसे या अल्लाह वालों से मोहब्बत है तो जा, इस मोहब्बत के बदले में रब ने आपको शफात अता फरमा दी। और ये रिपोर्टें आपके सामने हैं। ये रिपोर्ट जो है आपके सामने है, इनके अंदर फालिज था, मर्ज थी, 1 साल से चलना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये ताजदारी मदीना का करम है कि जब मोहब्बत की बात आई तो रब ने फालिज जैसी मूजी मर्ज में शफा अता फरमा दी। इसलिए मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, कहने वाला, देखने वाला तो ये कह सकता था कि ऐ बंदे, अल्लाह वालों के पास तो वो जानते हैं जिनको रूहानी मसाइल होते हैं, जिनके साथ जन्नात या जादू या सहर का असर होता है। तेरी मर्ज तो मेडिकल है, इसका इलाज तो मेडिकल में है, बल्कि उसमें भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तू कैसे शफा पाएगा? लेकिन ये बात नहीं, मर्ज कितनी गुनेरी हो, दिल के अंदर मोहब्बत हो तो वो शफा ही शफा है। तो मर्ज कितनी छोटी हो तो दिल के अंदर मोहब्बत न हो तो वो कभी शफा पा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ दिल की दुनिया चला करती है। अब देखिए ना, बिल्कुल ठीक सलामत, कोई महसूस कर सकता है, कोई देख सकता है,
अब देखें कि किस तरीके से आप में को महसूस कर सकते हैं बंदा व्हील चेयर पे था, हाथ ऊपर उठाए, दानों हाथ, ये बंदा देखें, चल के देखें, अल्लाह वालों की दहलीज से आरजी नहीं दायमी शफा मिलती है। डॉक्टर के पास जाता तो पता ना कितना अरसा इलाज कराता रहा, लेकिन कुछ लम्हे अल्लाह वालों की बारगाह में बैठा तो रब ने सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा भी जला दी और शफा भी अता फरमा दी। इसलिए आपको ये मेरा पैगाम है कि जब इंसान दिल के अंदर मोहब्बत लेकर आता है तो फिर वो कभी भी खाली जाता नहीं है। बस अपने दिलो दिमाग में ये सोच लीजिए कि इंसान की नीयत के मुताबिक उसको फैज मिलता है, उसको करम और मेहरबानी मिलती है। और जितना इंसान अच्छी नीयत लेकर आता है इतना ही उस पे करम और उस पे मेहरबानी होती है। कोशिश कर रहे हैं, दौर सोशल मीडिया का है, हर इंसान एक स्मार्टफोन अपनी जेब में रखे हुए दुनिया पूरी में घूमता आ रहा है, जगह जगह की सैर कर रहा है, जगह जगह की सैरें कर रहा है। बस ये मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन कभी उसने ये सोचा है, उसके दिमाग में ये बात आई है कि जहां जहां की मैं सैरें कर रहा हूं इनमें से कौन सी जगह अच्छी और कौन सी बुरी है? कभी ये नहीं सोच आती। इसलिए अगर उसके दिमाग में ये सोच आ जाए कि ये जहां की मैं सैर कर रहा हूं ये मेरी आंखों को बज़ाहिर तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये आंखों के लिए हशर वाले दिन तकलीफ होगी। अगर उसे छोड़े तो फिर वो वही फोन, वही तरीका उसको ऐसी जगह पे ले जाए जहां से उसकी दुनिया भी ठीक हो जाए और कब्र और हशर भी ठीक हो जाए। अगर उसी स्मार्टफोन को थोड़ा सा हम कोशिश करें कि हम और कुछ ना करें, ताजदारी खत्म नबूवत की आवाज उसके अंदर से बुलंद कर दें, हुजूर की खत्म नबूवत का पैगाम दे दें, इश्क मुस्तफा का पैगाम दे दें, खुदा की तौहीद का पैगाम दे दें, साहबा की उज़्मत का पैगाम दे दें, अहले बैत की मोहब्बत का पैगाम दे दें, औलिया अल्लाह की अदब का पैगाम दे दें, तो यकीन कीजिए रूह खुश हो जाएगी। और रूह ना छोड़ने वाली चीज है। अल्लाह ताला हमें ताजदार मदीना के सदके से ऐसे लोगों से बचाए जिनका तल्लक फकत इतना होता है कि वो आरजी खुशी के लिए दायमी खुशियां खत्म कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आरजी खुशी को छोड़ देते हैं और दायमी खुशियों को समेट लेते हैं। इसलिए बड़ी तादाद में आपको मालूम है कि ये वाहिद वो जगह है जहां बगैर लालच, बगैर सियासत, बगैर किसी दुनियादारी से ताजदारी खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया जाता है और पूरी दुनिया में बुलंद किया जाता है। और इसके बैक के पीछे एक ऐसी कुव्वत है जो इंसान को माल और दौलत लेकर खरीदा जा रहा है, हर तरीके से उनको खरीद रही है और कोशिश कर रही है कि लोगों को ऐसे तरीके से, इस अंदाज से झूठी कहानियां बनाकर पेश किया जाए ताकि लोगों के दिल के अंदर, अकीदे के अंदर कमजोरी आ जाए, ना तो उस दरबार पे जाएं, ना तो वहां से शफा पाएं और ना ही ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करें। ये एक बहुत बड़ी गुनहरी साजिश है। मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को, आप देखें कि मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को एक मन गढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं। उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? वजह असल ये है कि उन शयातीनों को ये इस चीज का बहुत बड़ा गहरा रंज है कि ये एक ऐसी जगह है जहां खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया जाता है। इसे याद रखें। अब फैसला कीजिए, आप यारों के साथ हैं, वफादारों के साथ हैं। अब सोच समझ की बात, आपकी समातों की नजर जो मैं कह रहा हूं, जाहिरी तौर पे देखा जाए तो बनु उमैया की हुकूमत जो थी वो 3 बरे आजम पे मौजूद थी। हुसैन तो तने तनहा था, कुछ भी नहीं था, तने तनहा था। अगर उस हुकूमत के अंदर इतना जोर और इतनी ताकत होती तो आज वो हुकूमत बाकी रहती, लेकिन हुकूमत मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। आज पूरी दुनिया
हुसैन हुसैन कर रही है, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये ना कोशिश कीजिए कि फलानी जगह आप देखेंगे तो कोई दरबार अली बलावड़ा शरीफ की या खतीब हुसैन अली बादशाह की मुखालफत कर रहा है। हाँ, मुखालफत हमेशा हक की होती है। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जिसका मुखालफत नहीं है वो मुनाफिक है। इसलिए ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई मुखालफत कर रहा है, अमूमन तो है। इसलिए आपने और हमने मिलकर इन सारे तूफानों से गुजरना है और जहां जहां जाना है हमने ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना है। और ये हुसैनी पैगाम है। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस ये पैगाम जो आपकी समातों की नजर मुहर्रम उल हराम का महीना है, शहनशाह करबला, शहीदों के बादशाह हुसैन पाक का ये महीना है, हमें इंतहाई अदबो एहतराम और इंतहाई मोहब्बत से इसे अल्लाह हमें मनाने की तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग हैं अल्लाह पाक हुसैन पाक के सदके से मुल्क पाकिस्तान की भी खैर फरमाए और उस पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। और जो आखिरी पैगाम है, आखिरी पैगाम है, ना तो यजीदियत खत्म हुई और ना तो हुसैनियत खत्म हुई, और हमेशा यजीदियत को जवाल रहा और हुसैनियत को उरूज रहा। इसलिए हुसैन के जो रास्ते पे चलते हैं वो दुखी लोगों की लिए मरहम बन के खड़े रहते हैं, दुखी लोगों के लिए वो मसीहा बन के खड़े रहते हैं। और जो यजीदी रास्ते पे चलते हैं वो टूटे हुए लोगों को और तोड़ते हैं और दुखाते हैं। लेकिन रोज़े हशर इस चीज का भी जरूर बदला होगा, किसने किसका दिल तोड़ा और किसने किसकी टूटी हुई उम्मीद को और तोड़ा, उसे मेरा खुदा कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आप यहाँ आए हैं, आप सोचें कि अपने दिलो दिमाग से आज से मुरीज खत्म कर दें। आप कहें हम इस दरगाह से मोहब्बत करने वाले हैं। हर इंसान अपने पीर मुर्शिद का मुरीद होता है। मैं ये नहीं कहता हूं आप सारे मेरे मुरीद बन जाएं, लेकिन कम से कम मुरीद से हटकर तालब तो बन सकते हैं। इसलिए आप अपने दिलो दिमाग में कहें कि हाँ, हम अल्लाह वालों की बारगाह में जा रहे हैं, हम इस जगह से मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार करने वाले हैं, हम अपनी मर्ज के साथ मोहब्बत को पहले आगे लाते हैं। वो कहते हैं ना, जिस मंजिल से इश्क बुझावे ईमान नु खबर कोई न हो, लोई लोई परले पांडा ये गुड़िए तू परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद घर जानी नु भी डरना, जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार कर है गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है, बस्ताजदारी खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस याद रखें, आज खत्म नबूवत की आवाज लगाएंगे, ये बरोज़े हशर तुम्हें काम आएगी, ये कब्र में तुम्हें काम आएगी, ये उठे हुए हाथ बरोज़े हशर आपको काम आएंगे। अब ये जवान, आप जो फालिज का मरीज देखा है, यकीन करें मेरा रूह भी खुश हुआ, दिल क्या रूह भी खुश होगी। रूह इसलिए खुश हुई कि ये जवान उम्र आप इसकी देखें, कितना अरसा जिंदगी का ये किसी की सहारे पे चलता। आज इसे मैं इसे फिर बुलाता हूं, आप इंसानी अकल इसे तसव्वुर कर सकती है। अब इसे देखें, मैंने इसे व्हील चेयर पे देखा और आज मुझे इसे देख के खुशी हुई है, अल्लाह ये किसी का मोहताज नहीं रहा, ये तेरा और तेरे हबीब का मोहताज हो गया। इससे बड़ी अल्लाह वाले किसी का मोहताज नहीं बनाते,
अल्लाह वालों की दहलीज पे जो आता है वो और खुदा के रसूल को मुताज बना देते। इसलिए ये बिदअत, ये शिर्क नहीं है। शिर्क उसलिए उसी है वो किसी की मदद ले, जब खुदा का मदद का खुदा का करम लेने आते हैं तो फिर इंसान किसी और के दरवाजे पे नहीं भेजता है। ये वो दरवाजा है जहां ये नहीं कहा जाता कि किसी को मैं शफा देता हूं, बल्कि ये कहा जाता है जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा था। अल्लाह ताला ताजदारी मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। बस ऐसे लोग, ऐसे जवान, ऐसे बच्चे, ऐसे बुजुर्ग जो दुनिया के अंदर मायूस हो जाते हैं, गिरते हुए आंसू, मुरझाए हुए चेहरे और बिल्कुल जर्द रंग के चेहरे लेकर यहाँ पहुंचते हैं, और जब वापस जाते हैं वही चेहरे खुल उठते हैं। वही लोग जिनकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं वो खुशी से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। बस मुझे मेरी जिंदगी का हासिल मिल जाता है, मेरा हासिल मिल जाता है। यही मेरी जिंदगी का असल मकसद है, खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करना और इश्क मुस्तफा में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार। अब ये जवान जब ठीक हुआ, बहुत सारे लोग अभी देखने वाले अपने दिलों में कह रहेंगे, जब उन्हें शैतान तंग करता है, क्योंकि वकील होता है ना, वकील आपको पता है वो जन्नत से दूर होता है और वो जन्नत के करीब होता है। क्योंकि जिस दिल के अंदर बुखल आ जाता है वहां शैतान आ जाता है, और जिस दिल के अंदर मोहब्बत आ जाती है वहां मेरा खुदा आ जाता है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। अब देखें जी, ये बिद्दत हो गई, ये शिर्क हो गई, ये कैसे ठीक हो गया? वो ना बिद्दत है ना शिर्क है, इसे ठीक करने वाला मेरा खुदा है। इसलिए मालिक की मर्जी से मखलूक चलती है। तुम कौन होते हो किसी को कहने वाले? वो जिसे चाहे वो कहते हैं बादशाहों को गदागर कर दे, गदागरों को बादशाह कर दे, कटाने और बढ़ाने में तेरा एक इशारा काफी है। इसलिए वो हमारा मालिक है, हम उसकी मखलूक हैं, उसकी रजा में तो चलना जरूरी होता है। ये तेरी मेरी नहीं है, या किसी यूनिवर्सिटी या तेरी दी हुई मेरी पास डिग्री नहीं है, ये मेरे खुदा का करम है, ये दरे मुस्तफा का करम है, और मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक की ये फैजाने नजर है। इसलिए आप आए हैं, बस अपने दिलो दिमाग में रखें कि मोहब्बत करेंगे तो यकीनन खाली नहीं जाएगी। आपके दिलो दिमाग के अंदर भी करम होगा, मेहरबानी होगी। अब जो हाथ उठ नहीं रख सकता था, जिस साइड से चल नहीं सकता था, ये हाथ उठकर ये गवाही देता है कि ताजदारे खत्म नबूवत हुजूर है। अब ये दानू हाथ उठा रहा है, अब बस इसके साथ दानू हाथ उठाएं। ये 1 साल से हाथ उठता नहीं था, उंगली खुलती नहीं थी, कदम चलता नहीं था, चल नहीं सकते थे। आज दानू हाथ उठाकर किसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं? जिसके लिए मेरे रब ने ये पूरी कायनात बना दी है। कौन सी आवाज बुलंद करें? जिसके लिए मेरे रब ने पूरी कायनात बनाई है, और वही खातमुन नबीयीन है, मुस्तफा जाने रहमत है। रब फरमाता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, अगर मैं आपको पैदा ना करता तो कायनात की किसी चीज को कभी ज़हूर नहीं करता। इसलिए ये सारी रौनक जिंदगी हुजूर के साथ है। तो आज ये अगर हाथ उठा रहा है तो किसकी आवाज बुलंद कर रहा है? ताजदारे खत्म नबूवत। इसी इस दरवाजे से शफा पाकर जाओ, मुझसे मिलो या ना मिलो, मुझसे वफा करो या ना करो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, लेकिन जब तक आखिरी सांस है ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद कर दो। क्योंकि इसलिए अंधेरी कब्र में तीसरे सवाल में चेहरे मुस्तफा का ही दीदार होगा।
चेहरा मुस्तफ़ा का ही दीदार होगा और उस वक्त हुजूर के चेहरे की पहचान वही करेगा जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा दुनिया में जला कर आया। भला वो कैसा मंजर होगा बरोज हश्र, वो कैसा मंजर होगा। हर इंसान दर्द तकलीफ के अंदर मुब्तला होगा और फिर शफात तो हुजूर ही करेंगे। इसलिए सारी चीजों की जान रान के जिंदगी सिर्फ हुजूर है। अल्लाह ताला हमें हमेशा हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। अब तैयार हो जाएं दम और दुआ के लिए, बिल्कुल तैयार हो जाएं। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, व्हील चेयर स्ट्रेचर के, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा, बस सुकून से इंशाल्लाह ताला। बहुत खास जगह पर बैठे हैं जहां अल्लाह वालों की दलीज है। इंतहाई सुकून और अदब के साथ, इस अकीदत के साथ, इस मोहब्बत के साथ अपने अपने सरों पर हाथ रखें कि हाथ उठे ना तो पहले मेरा रब आपको शफा अता फरमा। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। और दूसरे दम के लिए व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज हैं, जहां आपको दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज आपने दम की नीयत से लाई है।
तीन खास दम हो चुके हैं। जो तालिब नहीं मुरीद होना चाहते हैं, बैद होना चाहते हैं, वो बस अपना दायां हाथ खड़ा करें। जो मुरीद होना चाहते हैं, मुरीद सादिक और मुर्शिद कामिल, बस जो दिल के अंदर से वफाओं का सिलसिला जानते हैं कि वफा होती क्या है। अगर आप में से कोई दरबारे अली बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला है, हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अली बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत। मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने घर सपुर्दे खुदा कर दिया, उस इब्ने हैदर पहला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम। और तूने खत्मे नबुव्वत पे पैरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पे पैरा दिया, तूने पैरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत
पे पहरा दिया हक खतीब तेरी जुर्रत पहला अखों सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला अखों सलाम शमाए बस में हिदायत पहला अखों सलाम अस्सलाम ऐ खुदा के प्यारे रसूल और ये सलाम आज जाना ओ कबूल। दुआ से कबल दो जरूरी पैगाम है जो आपकी समातों की नजर इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त बरोज मंगल इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ जहां आप तशरीफ रखते हैं शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस और महफिल 11वीं शरीफ इंशाअल्लाह ताला मुनक्कद होगी। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 23 अगस्त बरोज मंगल दिन 1 बजे कश्मीर की सरजमीन कोटली आजाद कश्मीर कचहरी ग्राउंड के अंदर आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। हर शमए रसालत का परवाना, हर ताजदारे खत्म नबूवत का दीवाना, हर हुजूर के गुलाम को ये दावत दी जाती है कि आप वहां जरूर आए, आकर इश्क मुस्तफा का सबूत दें। इंशाअल्लाह ताला वहां खुसूसी दम भी होगा और दुआ भी होगी और इंशाअल्लाह ताला हर दीवाना, हर परवाना, हर शमए रसालत के चाहने वाला ये आवाज जरूर बुलंद करेगा। यही आवाज तो सांसों को चला रही है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। जो मराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। याद रखें रब उनकी भी सुनता है जिनकी जबान नहीं होती। दिल से उठी बात मेरे रब को बड़ी पसंद होती है। जो हाजत है वो रखें। मेरा रब जरूर दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।